Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself सुमन बिश्नोई और आज हम बात करेंगे ASRB नेट के डेयरी टेक्नोलॉजी प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 में आया था उसका। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देन अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर एंड जीके के नाम से है। और देन आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए रैपिड प्लेटफॉर्म फॉर टेस्ट परफॉर्म फॉर रॉ मिल्क। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज नॉट ए रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट परफॉर्म फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है, जो रॉ मिल्क के लिए मतलब टेस्ट के लिए जो क्या है रैपिड प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट या फिर क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट या स्टैंडर्ड प्लेट काउंट या फिर टाइट्रेटेबल एसिडिक। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है इसका, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेट और इंस्पायर्ड फ्लेवर इन बटर इज ड्यू टू। ठीक है, मतलब बटर के अंदर जो फ्लैट और इंसिपाइड फ्लेवर होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कि एक्सेस वॉशिंग ऑफ वाटर ग्रैन्यूल्स के कारण या फिर लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस के कारण या साल्ट की प्रेजेंस के कारण या फिर मेटल आयंस के प्रेजेंस के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है, एक्सेस वॉशिंग ऑफ बटर ग्रैन्यूल्स। ओके, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी इन बटर इज ड्यू टू। ठीक है, बटर के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी होती है वो किसके कारण होती है, तो वो किसके कारण होती है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्शन ऑफ लिपेज ऑन फैट टू प्रोड्यूस फ्री फैटी एसिड, जो फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, लिपेज के एक्शंस के कारण उसके कारण होता है या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कारण होता है या फिर ग्रोथ ऑफ मोल्ड दैट कन्वर्ट फैटी एसिड टू कीटोन्स या फिर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन बाय फ्यूचर फैक्टिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ये वाला, एक्शन ऑफ लिपेज ऑन फैट टू प्रोड्यूस फ्री फैटी एसिड। ओके, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन में ये है कि द प्रिस्क्राइब्ड माइक्रोस्कोपिक स्टैंडर्ड फॉर आइसक्रीम एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो है उसके अकॉर्डिंग जो आइसक्रीम है उसमें जो माइक्रो बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट पर ग्राम नॉट मोर देन 250,000। ओके, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर है कि कॉलीफॉर्म काउंट पर ग्राम नॉट मोर देन 90, या फिर स्टैंडर्ड प्लेट काउंट पर ग्राम नॉट मोर देन 150,000, या फिर कॉलीफॉर्म काउंट पर ग्राम नॉट मोर देन 70। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, कि स्टैंडर्ड प्लेट काउंट में पर ग्राम मतलब कि 250,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ लैक्टिक स्टार्टर लाइक स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, यानी कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है लैक्टिक स्टार्टर जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टिस जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ के लिए, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है 20 से 27 डिग्री सेल्सियस या 27 से 32 डिग्री सेल्सियस या 32 से 37 डिग्री सेल्सियस या 37 से 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर कौन से वाला होगा, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है द प्योरिटी ऑफ स्टार्टर कल्चर कैन बी टेस्टेड यूजिंग, ठीक है, जो स्टार्टर कल्चर है उसकी जो प्योरिटी है वो टेस्टेड करने के लिए किसका यूज करते हैं, होरेल इलिकर टेस्ट का, या फिर सर्टाइन टेस्ट का, या फिर रिशिस यूरिन रिडक्शन टाइम टेस्ट का, या फिर कैटालेज टेस्ट का। तो किसका यूज करती हैं, कैटालेज टेस्ट का। ओके, देन उसके बाद में चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। द टाइप ऑफ योगर्ट प्रोड्यूस आफ्टर फ्रेगमेंटेशन इन बल्क एंड कोग्लेम इज ब्रोक प्योर टू कूलिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि सेट योगर्ट या फिर स्टार्ड योगर्ट या फिर कंसंट्रेटेड योगर्ट या फिर ड्राइड योगर्ट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, स्टार्ड योगर्ट। ओके, उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ काउ मिल्क इज, काउ मिल्क जो होता है, गाय का जो दूध होता है, उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0.555 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.560 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.575 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.588 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बाउंड वाटर इन मिल्क इज, जो मिल्क होता है उसमें बाउंड वाटर कितना होता है, 50% हेल्ड बाय कैसीन, 30% बाय एल्ब्यूमिन एंड 20% बाय ग्लोब्यूलिन। सेकंड ऑप्शन है 50% हेल्ड बाय कैसीन एंड 50% बाय एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। एंड उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है ये वाला, फोर्थ ऑप्शन है। इसका राइट आंसर कौन सा है, ये वाला 50% हेल्ड बाय कैसीन, 50% वाटर होता है वो कैसीन के द्वारा हेल्ड किया जाता है, 30% एल्ब्यूमिन के द्वारा और बाकी ग्लोब्यूमिन और एल्ब्यूमिन के द्वारा 30%, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडी टेक्सचर डिफेक्ट इन आइसक्रीम इज ड्यू टू, ठीक है, किसके कारण होता है, तो इन सभी फैक्टर्स के कारण होता है, हाई लैक्टोज के कारण, टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन के कारण और लॉन्ग स्टोरेज के कारण, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एयर चार्ज इन मीटर पर चेंज रिक्वायर फॉर गुड वेंटिलेशन इन डेयरी प्रोसेस रूम। डेयरी प्रोसेस रूम में वेंटिलेशन के लिए गुड कितना होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब कितनी होनी चाहिए एयर की रिक्वायरमेंट, तो इसमें है 1 से 3 या फिर 2 से 5, 6 से 10 या नन ऑफ द अबो। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 से 5, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कैसीन, यानी कि कैसीन के बारे में कौन सा मतलब स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, द मेन सुगर इन कैसीन इज साइलिक एसिड, फर्स्ट वाला ये, फिर है कैसीन कंटेंट्स ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड, फिर है अल्फा और बीटा कैसीन्स आर सोल्यूबल एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, या फिर कैसीन कंटेंट 0.78% सल्फर। तो ये वाला जो ऑप्शन है अल्फा बीटा वाला, ये वाला गलत है, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट है विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ हाइड्रोलाइज्ड लैक्टोज, यानी कि हाइड्रोलाइज्ड लैक्टोज के बारे में कौन सा मतलब स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, तो कौन से वाला स्टेटमेंट नहीं है सही, सी नंबर स्टेटमेंट, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज डिक्रीज इट्स स्वेंटिंग पाउडर बाय ऑलमोस्ट 2 times, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज नॉट यूज टू डिटरमाइनिंग द लैक्टोज कंटेंट, कौन सा मेथड है जो लैक्टोज कंटेंट को मेजर करने के लिए काम में नहीं लेते, तो इसमें से जो सी नंबर ऑप्शन है रोज गोटली मेथड, वो काम में नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ए नंबर मेरठ, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं, इंडियन ग्रासलैंड और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, झांसी, उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ओके। उसके बाद में है द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द ट्रैक मिनरल कैन लीड टू एनीमिया, यानी कि कौन से मतलब एलिमेंट की कमी, मिनरल्स की कमी के कारण एनीमिया होता है, तो कौन से मिनरल्स की कमी के कारण, ऑल ऑफ अबो, ठीक है। आयरन्स की कमी, कॉपर की कमी और कोबाल्ट की कमी।
ठीक है, इनके कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। बाद में विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन प्रोवाइड द स्टिम्युल्स विच लीड टू पार्टुरेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कोर्टिसोल। ओके, उसके बाद में है द फ्लोर स्पेस रिक्वायर फॉर ए काउ इन द कवर एरिया ऑफ ए लूज हाउस। ठीक है, मतलब कि एक काउ है उसके लिए जो फ्लोर स्पेस रिक्वायर एरिया है, फ्लोर स्पेस एरिया कितना होना चाहिए। ठीक है, एक काउ के लिए लूज हाउस में तो कितना होना चाहिए, 3.5 मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद में विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कल्टीवार टू गुनिया ग्रास। तो इसके लिए कौन सी मतलब जो कल्टीवार है वो फॉलो की जाती है, तो बी नंबर है हामिल। ठीक है, उसके बाद में है द मल्टीपर्पज फॉडर ट्री स्पीसीज कॉमनली यूज फॉर लाइव फेंसिंग इन केरला। तो ग्लिरिकीडा जो है वो क्या है, केरला में यूज की जाती है लाइव फेंसिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए एनुअल ग्रास। तो जो मतलब कि जो डिनानाथ ग्रास है वो क्या है, एक एनुअल ग्रास है। ठीक है, एक वार्षिक घास है। ठीक है, उसके बाद में है विच जो है वो कंपोजिट वैरायटी है, किसकी कंपोजिट वैरायटी है, तो वो फॉडर मेज की क्या है, कंपोजिट वैरायटी है। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग फॉडर कैन बी कल्टीवेटेड इन पुअर ड्रेन लैंड। ठीक है, मतलब कौन सा फॉडर है जो पुअर ड्रेन एरिया में या लैंड में सोन किया जाता है, तो कौन से वाला है, पैराग्रास। ओके, उसके बाद में विच ऑफ द फ्लोइंग फॉडर क्रॉप इज बेस्ट सुटेबल फॉर साइलेज मेकिंग। कौन सी क्रॉप है जो साइलेज मेकिंग के लिए बेस्ट है, तो साइलेज मेकिंग के लिए जो मेज क्रॉप है, फॉडर मेज क्रॉप, वो बेस्ट है साइलेज बनाने के लिए। और बिटर फ्लेवर इन मिल्क कैन बी ड्यू टू प्रोलिफेरेशन ऑफ। ठीक है, जो बिटर फ्लेवर होता है मिल्क में वो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, माइक्रोकोकस स्पीसीज के कारण। ठीक है, उसके बाद में है पनीर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सिट्रिक एसिड एज कोगुलेंट गिवन। ठीक है, जो सिट्रिक एसिड है वो यूज किया जाता है पनीर के मैन्युफैक्चर्ड के लिए, तो इसका है मैक्सिमम हार्डनेस के लिए। ठीक है, उसके बाद में है द एंटी फंगल एजेंट दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल सरफेस स्पॉइलेज ऑफ पनीर। ठीक है, तो कौन से वाला यूज किया जाता है, क्लोरीनेटेड वाटर यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में है द टाइप ऑफ मिल्क मोर सुटेबल टू प्रोड्यूस चेना विच ऑफर्स गुड रसगुल्ला। तो इसके लिए क्या है, मिक्सचर ऑफ 75% बुफेलो मिल्क एंड 25% काउ मिल्क। ठीक है, इसके छेना मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में है when the steam contains moisture in suspension it is called as। इसे क्या बोला जाता है, wet steam बोला जाता है। ओके, उसके बाद में है which of the following is false with regard to refrigerate। तो इसका राइट आंसर क्या है, लिक्विड एंड वेपर और रेफ्रिजरेट्स शुड हैव हाई विस्कोसिटी। ओके, उसके बाद में है लार्ज इंक्रीज इन डेपोजिट फॉर्मेशन ड्यूरिंग मिल्क प्रोसेसिंग कैन बी एक्सेप्टेड। तो इसका राइट आंसर है इफ पीएच वैल्यू इज लोअर फ्रॉम 6.8 टू 6.4। ठीक है, उसके बाद में है द टाइप ऑफ कोरोसेंट्स दैट ओक्यर when two different metals are in content in the presence of conductive solutions, then इसका राइट आंसर है ग्लैवेनिक कोरोसन। ओके, उसके बाद में विच ऑफ द फ्लोइंग पैकेजिंग मटेरियल कैन बी यूज इन ए वाइड टेम्परेचर रेंज ऑफ -50 डिग्री सेल्सियस टू +150 डिग्री सेल्सियस एंड हैज इम्परमिएबिलिटी टू ऑड्यूर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, पॉलीएस्टर। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइप ऑफ इवेपोरेशन इन विच द प्रोसेस कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द स्टीम कंजप्शन। ठीक है, यानी कि जब स्टीम कंजप्शन जो होता है वो रिड्यूस होता है तो उसके साथ ही क्या होता है, तो प्रोसेस कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ओके, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ ड्रम ड्राइंग। यानी कि ड्रम ड्राइंग के केस में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, तो द फ्लेवर ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय ड्रम ड्राइंग। ठीक है,
ये वाला कंसेप्ट जो है ये सही नहीं है। उसके बाद में है द स्टोरेज टेम्परेचर नीड फॉर चीडर चीज, ठीक है। तो चीज के लिए टेम्परेचर जो है स्टोरेज टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद में है द मिनिमम लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड इन द लेबोरेटरी ऑफ ए डेयरी प्लांट। डेयरी प्लांट में लेवल क्या होना चाहिए, मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए इल्यूमिनेशन के लिए, क्या रिक्वायर्ड है, तो क्या रिक्वायर्ड है 14 डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर, ओके। उसके बाद में है द इंसुलेटिंग मटेरियल नोन एज सुपर इंसुलेशन इन एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री विच कैन बी यूज फॉर टेम्परेचर रेंज ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उरेथिन, ठीक है। उसके बाद में है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिड्यूस टू क्विकली यूटिलाइजेबल फ्रॉम टू इम्प्रूव एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंपोस्टिंग, ठीक है, कंपोस्टिंग यूज में। उसके बाद में है एन इम्पोर्टेंट ट्रॉपिकल पल्सेस क्रॉप प्रॉफिटेबली ग्रोन एज ए समर क्रॉप इन राइस फैलो इन केरला इन रोटेशन सीक्वेंस, ठीक है। मतलब कि इम्पोर्टेंट ट्रॉपिकल पल्सेस क्रॉप कौन सी है जो कि ग्रोन की जाती है समर क्रॉप में, तो केरला के अंदर रोटेशन सीक्वेंस में, ठीक है, राइस फैलो में। इसका राइट आंसर कौन सा है, काउपी है, ठीक है। उसके बाद में है इन हे मेकिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फोरेज क्रॉप इज रिड्यूस टू, मतलब फोरेज क्रॉप जो होती है जो हे मेकिंग के लिए हे या साइलेज, दो टर्म आपने सुना होगा हे मेकिंग के लिए, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 15 से 20 से कम होना चाहिए, ठीक है, 15 से 20% से कम होना चाहिए। उसके बाद में है द फर्टिलाइजर ऑफ मैन्योर दैट हैज टू बी अप्लाइड एज टॉप ड्रेसिंग आफ्टर ईच हार्वेस्ट इन कल्टीवेशन ऑफ गुनिया ग्रास, ठीक है। फर्टिलाइजर और मैन्योर है वो टॉप ड्रेसिंग से जो अप्लाई किए जाते हैं हार्वेस्टिंग से पहले गुनिया ग्रास में, तो वो कौन सा है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है। उसके बाद में है द सीड रेट पर हेक्टेयर रिक्वायर फॉर इंस्टेब्लिश्ड ऑफ मेज बाय डिबलिंग, यानी कि डिबलिंग से अगर मेज सोन करते हैं उसके लिए पर हेक्टेयर सीड रेट कितनी रखी जाती है, 40 से 60 kg, ठीक है। उसके बाद में है द टाइप ऑफ क्लीनिंग एजेंट मोस्ट सुटेबल फॉर रबर पार्ट्स इन डेयरी इक्विपमेंट्स, तो इसका क्या है, स्टोरेज एल्कलाई। उसके बाद में है एग सॉलिड्स कैन बी एडेड एज इंग्रेडिएंट इन राइस क्रीम मैन्युफैक्चर टू, तो किस लिए यूज किए जाते हैं, इमल्सिफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एग्स का यूज किया जाता है आइसक्रीम में। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रेडिकेटिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ घी, ठीक है। तो इसका आंसर है इंडक्शन पीरियड ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्वेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में है विच इज ए साइनर्गेटिक दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट, तो कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में है बुइश ग्रे और ब्राउनिश मिल्क कैन बी ड्यू टू प्रोलिफिकेशन ऑफ विच बैक्टीरिया इन मिल्क, तो कौन सा है, स्यूडोमोनास। जो इसने पूछा है कि बुशनिंग ग्रे और ब्राउनिश मिल्क कैन बी ड्यू टू प्रोलिफिकेशन, यानी कि जो बुशनिंग ग्रे और जो ब्राउनिश मिल्क होता है वो किसके प्रोलिफिकेशन के कारण, कौन से बैक्टीरिया के मिल्क में प्रोलिफिकेशन के कारण होता है, तो कौन से के कारण, स्यूडोमोनास साइकेनिया के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद में है द बुफेलो ब्रीड इंडिजीनियस टू नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, यानी कि कौन से बुफेलो की ब्रीड है जो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है, तो उसका राइट आंसर है टोडा, ठीक है। उसके बाद में द फैट कंटेंट ऑफ मिल्क इन जनरली इंक्रीज इन, तो किसमें होता है, ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। फाइनली स्ट्रिपिंग फ्रॉम द उडर, और उसके बाद में है इंडिजीनियस ब्रीड एज कंपेयर टू एक्सोटिक ब्रीड और मोर रफेज पोर्शन इन डाइट, ठीक है। इन सभी से क्या होता है, जो इंक्रीज होता है क्या, फैट मिल्क में, ठीक है। उसके बाद में विच मेथड इज नॉट रिकमेंडेड इन हैंड मिल्किंग, ठीक है, कौन सा मेथड है जो हैंड मिल्किंग में रिकमेंडेड नहीं है, तो कौन सा मेथड है, कैनुकलिंग, ठीक है। उसके बाद में है
द मेटल पोर्शन ऑफ द मिल्किंग मशीन दैट हाउस द रबर linear inside which space between to alternate the pressure by connecting to air house. इसका राइट आंसर क्या है? T8 कप शेल. ओके, उसके बाद में द इंडियन ब्रीड ऑफ कॉटन द इंडियन ब्रीड ऑफ कैटल which long pendulous ears resembling of curled leaf is. तो क्या है इसका राइट आंसर? गिर. ठीक है, उसके बाद में है विच इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो सी नंबर स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. ठीक है, इट कंटेन मोर फैट देन वूल मिल्क. ठीक है, और उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोटिक कैटल ब्रीड वॉज नॉट यूज इन द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इन केरला. ठीक है, केरला में यूज में नहीं ली गई क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, वो कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है? एर्शिरे. ठीक है, और उसके बाद में है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग द लैक्टेशन ऑफ ए काउ इन प्रिपरेशन फॉर हर नेक्स्ट लैक्टेशन इज. तो इसका राइट आंसर क्या है? ड्राइंग ऑफ. ठीक है, दो बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग ऑफ. उसके बाद में विच इज बफेलो ब्रीड फ्रॉम उत्तर प्रदेश. बफेलो की कौन सी ब्रीड है जो उत्तर प्रदेश यूपी से है? तो कौन सी ब्रीड है? भदावरी. ठीक है, उसके बाद में द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट पर मिनट इन डेयरी काऊ. डेयरी काऊ में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होती है? तो क्या होती है? 10 से 13. ओके, और विच विटामिन इज असेंशियल फॉर द हेल्थ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इन एनिमल बॉडी. तो कौन सा है? वो है विटामिन ए. उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट इज नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड टिश्यू एक्सिएटिलिबिलिटी. सॉरी, तो इसका राइट आंसर क्या है? कैल्शियम. ठीक है, उसके बाद में है एन इंटीमेट मिक्सर ऑफ कंसंट्रेट एंड रफेज फैट टू कैटल इन द डिजायर्ड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड. तो उसे क्या बोला जाता है? कंप्लीट फीडिंग. ओके, उसके बाद में विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर रूमेन फ्रेगमेंटेशन लीडिंग टू एसिटिक एसिड प्रोडक्शन. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, कर्ड फाइबर. ठीक है, उसके बाद में है द कैटोनिक डिटर्जेंट यूज एज एन इफेक्टिव डेयरी सैनिटाइजर इज. तो कौन सा यूज में लिया जाता है? क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स. ठीक है, उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन. तो विटामिन सी जो है वो क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन. ठीक है, फूट एंड माउथ डिजीज इज ए. तो ये क्या है? एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली. उसके बाद में ये फीड विच कंटेंट्स हायर लेवल ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड लेस कर्ड फाइबर एंड लो मॉइस्चर इज कॉल्ड. तो क्या बोला जाता है? कंसंट्रेट. ठीक है, उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ हीट इन डेयरी काउ. तो कौन सा सिम्टम्स नहीं है? ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम वुल्वा. ठीक है, उसके बाद में है द ओडर ऑफ ए गुड डेयरी काउ शुड बी. तो इसका राइट आंसर है बी नंबर. ठीक है, सिमेट्रिकल राउंड एंड हार्ड ऑन पैल्पेशन. ओके, उसके बाद में है विच अमंग द फ्लोइंग कंटेंट 65 से 85% मिल्क फैट. तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिक क्रीम. ठीक है, उसके बाद में है द विस्कोसिटी ऑफ क्रीम कैन बी इंक्रीज्ड बाय. किसके द्वारा इंक्रीज की जाती है? एजिंग ऑफ क्रीम. ठीक है, उसके बाद में है फीचरिंग इन हॉट कॉफी इज ड्यू टू डिफेक्ट इन क्रीम केस्ड बाय. तो किसके द्वारा की जाती है? एक्सेसिव होमोजेनाइजेशन प्रेशर के कारण. ठीक है, उसके बाद में है इन स्विस चीज मेकिंग द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड which in turn is used by propionibacteria to produce propionic acid. This is an example for. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है मेटाबायोसिस. ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे. द प्रोडक्शन ऑफ गैस इज कैन डेयरी प्रोडक्ट्स केज बल्गिंग ऑफ कैंस एंड इट कैन बी केस्ड बाय. किसके द्वारा की जाती है? ऑल ऑफ दीज. ठीक है, इन तीनों के द्वारा ही. उसके बाद में है इफ द स्टैंडर्ड प्लांट काउंट पर
millimeters of raw milk is the range of 2 lakh to 1 million, and the grade recommended by Indian Standard Institute is. तो क्या मतलब कि कोई स्टैंडर्ड प्लेन काउंट पर मिलीमीटर रॉ मटेरियल का मान लो कि अगर उसकी रेंज 2 लाख टू 1 मिलियन होगी, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगी, मतलब गुड होगी या वेरी गुड होगी या फार होगी या फिर पुअर होगी. तो इसका आंसर क्या है, गुड होगी. ठीक है. उसके बाद में विच अमंग द फॉलोइंग इज लोअर इन बुफेलो मिल्क एज कम्पेयर टू काउ मिल्क. मतलब क्या चीज है जो बुफेलो मिल्क में क्या होती है, लो होती है काउ मिल्क की बजाय. ठीक है. तो उसका आंसर क्या है, रीनेट क्लोटिंग टाइम. ठीक है. उसके बाद में विच अमंग द फॉलोइंग खोआ बेस्ट स्वीट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग खोआ विच मेड इन अबाउट 3:1. ठीक है. तो इसका राइट आंसर है गुलाब जामुन में. ठीक है. और उसके बाद में है विच अमंग द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट स्वीटनिंग पावर. तो किसकी होती है स्वीटनिंग, फ्रैक्टोज की. ठीक है. उसके बाद में द एरिया ऑफ टंग्यू एंड विच मोर सेंसिटिव फॉर स्वीटनेस इज. तो इसका आंसर क्या है, टिप ऑफ द टोंग्यू. ओके. उसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन था. ठीक है. और आपको ASRB नेट एग्जाम के जो मॉक टेस्ट हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे जल्दी ही हमारी साइट एग्रीकल्चर एंड GK पे. ठीक है. उसके बाद में चलते हैं, अगर आप सोशल मीडिया से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं. और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ठीक है. तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.